हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज हो गई है 2 अगस्त 2026। आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में हम बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। दोस्तों, आज के इस अपडेट में हम बताएंगे आपको एथेनॉल से पेट्रोल पर 30 रुपए प्रति लीटर की बचत यहाँ पर हुई है। क्या आम आदमी को इसका फायदा मिलेगा, बताएंगे आपको विस्तार से। इसके अलावा दोस्तों, आम आदमी को लगेगा त्योहारी सीजन से पहले महंगाई का बड़ा झटका, क्योंकि अब टूथपेस्ट से लेकर पेंट तक सब कुछ होने वाला है महंगा। कंपनियां बढ़ाने वाली है दाम। इस खबर को पूरे विस्तार से जानेंगे दोस्तों। साथ ही जानेंगे सरकार के लिए आज एक आई बहुत ही अच्छी खबर की, जहां पर सरकार की कमाई जो है बढ़ गई है, जिससे आम आदमी को जो है थोड़ी राहत मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आज की ये खबर जो है आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इस खबर को अगर मिस करते हैं तो आपके लिए आने वाले दिन जो है मुश्किल भरे हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मौसम विभाग की ओर से आज देश के कई राज्यों में आंधी तूफान तेज हवाओं के साथ भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई राज्यों में मौसम विभाग ने रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए NDRF SDRF की टीमों को उतार दिया गया है। तो इस खबर को भी पूरे विस्तार से जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की पहली बड़ी खबर से। एथेनॉल से पेट्रोल पर 30 रुपए प्रति लीटर की बचत हुई। सरकार का दावा, ब्लेंडिंग ना होती तो 125 रुपए लीटर मिलता अभी पेट्रोल। क्रूड ऑयल की कीमतें जब बाजार जो है उसमें $135 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गई थी, तब जो है अगर तेल कंपनियों ने पेट्रोल में एथेनॉल की मिक्सिंग ना की होती तो दिल्ली में पेट्रोल का भाव 125 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया होता। शुक्रवार को दोस्तों, पेट्रोलियम मंत्रालय ने एथेनॉल प्रोग्राम की लागत और खाद्य सुरक्षा पर असर और टैक्स पेयर्स की सब्सिडी से जुड़े दावों का जवाब देते हुए ये बात कही। दोस्तों, मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सड़क संकट के समय जो है इस प्रोग्राम की वजह से पेट्रोल पर प्रति लीटर ने लगभग 30 रुपए की बचत की है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार वैश्विक बाजार में क्रूड की कीमतें बढ़ने के बावजूद भी जो है देश में उपभोक्ताओं को 94 रुपए और 77 पैसे प्रति लीटर का भाव से जो है वो मिल रहा है। पर इसका कारण ये था कि पूर्व निर्धारित कीमतों पर घरेलू स्तर पर खरीदे गए एथेनॉल की हर 1 लीटर पेट्रोल में 20% हिस्सेदारी थी। इसी वजह से रिटेल कीमतें क्रूड की तेज उछाल से बच रही है। 28 फरवरी को पश्चिम एशिया में तनाव और संघर्ष शुरू होने के बाद सरकार ने करीब 75 दिनों तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर रखा था। इसके बाद मई में 7 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई थी। दिल्ली में फिलहाल E20 पेट्रोल जो है उसकी कीमत 102 रुपये प्रति लीटर है, जबकि 100% यहाँ पर एक्सटोन वाला पेट्रोल जो है 100% एक्सटोन वाला पेट्रोल 169 रुपये प्रति लीटर के भाव से मिल रहा है। तो ये अपडेट से दोस्तों फिलहाल बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बात करें तो खबर की, तो दोस्तों त्योहारों से पहले टूथपेस्ट से लेकर पेंट तक सब कुछ होंगे महंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर और एशियन पेंट समेत 8 कंपनियां जरूरत के सामानों की कीमतें बढ़ाएगी। दरअसल देश की FMCG कंपनियां, कंज्यूमर कंपनियां जो है फेस्टिवल सीजन से ठीक पहले जो है लगातार दूसरी तिमाही में अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने की तैयारी में है। टूथपेस्ट से लेकर दोस्तों टायर, पेंट जैसे सामान जो है आने वाले दिनों में आपको महंगे मिलने लगेंगे। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण कमोडिटी लागत बढ़ रही है, जिससे देश में महंगाई लंबे समय तक ऊंची बने रहने की आशंका है। वह हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड आने वाली तिमाही में डिटर्जेंट और हैंड वॉशिंग बार जैसी कैटेगरी की कीमतों में जो है बढ़ोतरी की। वह हिंदुस्तान यूनिलीवर के अलावा डोडला डायरी और एशियन पेंट्स समेत कम से कम 7 अन्य कंपनियां भी दाम बढ़ाने का प्लान जो है वो बना चुकी है। भारत की सबसे बड़ी कंज्यूमर गुड्स कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर के चीफ ने एनालिस्ट को बताया है कि बाहरी उतराव चढ़ाव के कारण क्रूड ऑयल से जुड़े डायरेक्टिव में महंगाई देखने को मिल रही है, जिस वजह से कंपनी होम केयर सेगमेंट में सोच समझकर कीमतें यहाँ पर बढ़ा रही है। तो त्योहारों से पहले जो है आम आदमी को लग सकता है महंगाई का झटका, क्योंकि टूथपेस्ट से लेकर पेंट तक सब कुछ जो है होने वाला है महंगा। तो ये अपडेट से दोस्तों फिलहाल बढ़ते हैं आज की अगली एक और बड़ी खबर की ओर। अगली खबर दोस्तों, बीते जुलाई महीने में 2,11,000 करोड़ रुपए का GST कनेक्शन हुआ है। ये पिछले साल के मुकाबले 15% ज्यादा है। दरअसल जुलाई महीने में 2,11,000 करोड़ रुपए का GST कनेक्शन सरकार को हुआ है। ये पिछले साल 2025 के जुलाई से लगभग 15% ज्यादा है। पिछले साल जुलाई 2025 में GST कनेक्शन 1,13,000 करोड़ रुपए रहा था। इस महीने का सेंट्रल GST कुल कनेक्शन 39,000 के आसपास रहा। SGST
स्टेट जो यहाँ पर स्टेट वाइज जीएसटी जो है वो 47,000 करोड़ रुपए के आसपास रहा। वही IGST यानी इंटीग्रेट जीएसटी जो है वो 1,23,000 करोड़ रुपए के आसपास रहा। तो ये अपडेट है दोस्तों। चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीने के दौरान जीएसटी कनेक्शन 10% बढ़कर 1 लाख मतलब 8 लाख करोड़ रुपए रहा था। पिछले साल की समान अवधि में ये 9% बढ़ा है। तो ये अपडेट से दोस्तों फिलहाल बढ़ते हैं आज की अगली एक और बड़ी खबर की ओर। दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर बड़ी खबर है। 31 जुलाई तक लगभग 6 करोड़ के आसपास ITR फाइल हुए हैं। 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। अब 5,000 रुपये तक लेट फीस लगेगी। दरअसल वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बिना किसी पेनल्टी और ब्याज के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 तारीख निकल गई है दोस्तों। 31 जुलाई थी जो वो निकल गई है। वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक इस डेडलाइन यानी 31 जुलाई तक देश में लगभग 6 करोड़ के आसपास टैक्स पेयर्स अपना ITR जमा करा चुके हैं। ये समय सीमा उन व्यक्तिगत टैक्स पेयर्स के लिए थी जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होती। वह इनकम टैक्स विभाग ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते बताया कि टैक्स पेयर्स की ओर से शानदार रिस्पॉन्स मिला है। विभाग ने लिखा है कि 31 जुलाई तक 2025-26 के लिए कुल 6 करोड़ के आसपास जो है ITR दाखिल किया जा सका है। 509 करोड़ के आसपास, लगभग 6 करोड़ के आसपास समझिए आप। हालांकि ये संख्या पिछले साल की तुलना में अभी बहुत कम दिख रही है। पिछले साल वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार की डेडलाइन 26 सितंबर तक बढ़ाई गई थी। तब कुल 7 करोड़ 30 लाख के आसपास रिटर्न दाखिल यहाँ पर हुए थे। तो ये अपडेट है दोस्तों। ITR फॉर्म सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ITR फॉर्म 1 है। दरअसल ITR फॉर्म जिसे सहज भी कहा जाता है, ये एक बहुत ही सरल फॉर्म है। इसका इस्तेमाल देश के छोटे और मध्यम वर्ग के टैक्स पेयर्स बड़े पैमाने पर करता है। ये फॉर्म उन भारतीय निवासियों के लिए है जिनकी सालाना कमाई 50 लाख रुपये तक है और उनकी सैलरी से आय या एक घर से होने वाली आय या अन्य स्रोतों से आय सालाना जो है 5,000 रुपये तक कर सी आय शामिल है, उनका ये फॉर्म होता है दोस्तों। तो ये अपडेट्स है दोस्तों। फिलहाल बढ़ते आज की अगली एक और बड़ी खबर की ओर। खबर है मौसम से जुड़ी। अगले 24 से 48 घंटों में देश भर में मौसम आपको बदलता हुआ दिखेगा। कई राज्यों में आंधी तूफान, तेज हवाओं के साथ बरसात देखने को मिल सकती है। दरअसल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने अगले 24 से 48 घंटों में देश के कई राज्यों में आंधी तूफान, तेज हवाओं के साथ बरसात को लेकर चेतावनी जारी की है। दरअसल मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 24 से 48 घंटों में देश भर में मानसून की बारिश और तेज होगी और कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान के साथ तेज हवाओं के साथ बरसात देखने को मिल सकती है। तो ये अपडेट्स है मौसम विभाग की ओर से अपडेट आया। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और मौसम से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।